अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट एसीसी आफ्टर कैफ और मैं हूं आपका प्रेजेंटर मोहम्मद कैसर जुल्फ़कार। मेरे से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है, चाहे वो आई कैफ स्टूडेंट हूँ, कैफ क्वालिफाइड हूँ या सीए के ट्रेनीज हूँ, कि सर एसीसी के बारे में बताएं, एग्जामिशन फीस के बारे में बताएं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, कितनी एग्जामिशन मिलेंगी और टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा और क्या इसको करना वर्थ इट है या नहीं है। तो लास्ट ईयर इस पे मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी। आप सब लोगों का क्या कहते हैं बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आई हैं। तो आज मैंने कोशिश की है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्यूरीज आती हैं एसीसीए के बारे में, वो सारी एक जगह कवर की हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है। ये चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले आपको पता है मैं सी स्टार ग्रुप पिछले 6-7 साल से मैनेज कर रहा हूँ। तो आप लोग सीए रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम अवेलेबल हैं फेसबुक पे सी स्टार के नाम से। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं हमारे, यूट्यूब चैनल भी है। तो आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जी, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको एसीसीए के लिए। अच्छा, ये सारा कुछ आपको ना सॉफ्ट में चाहिए होता है। आपका सीएनआईसी, एएफसी थी या आपकी पीआरसी है, कैफ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, टेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद दो फॉर्म होते हैं, एक स्टूडेंट डिटेल फॉर्म और एसीसी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये एसीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप किसी कॉलेज से जाके भी ले सकते हैं। उनको फिल करें, अपने सिग्नेचर करें, स्कैन करके पिक्चर लें और ये सारी चीज़ें आपने आई कैफ को भेज, सॉरी, एसीसी के रिप्रेजेंटेटिव को ईमेल कर देनी है। अच्छा जी, अब कैफ का सर्टिफिकेट या एएफसी का सर्टिफिकेट, बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास होती हैं। सिर्फ एक है कि अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है आपको। तो ये ट्रांसक्रिप्ट आपको कैसे और कहाँ से मिलेगी, इसको मैंने अगली स्लाइड में डिस्कस किया है। ट्रांसक्रिप्ट में बेसिकली आपके पेपर का स्टेटस मेंशन होता है कि कौन सी अटेम्प्ट में कौन सा पेपर आपने पास किए हैं। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपने आई कैप की वेबसाइट पे जाना है, अपना पोर्टल लॉगिन करें, स्क्रॉल डाउन करें, आपको वेरिफिकेशन टैब के नाम से एक टैब मिलेगी। तो उस पर क्लिक करें। आगे न्यू सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, देन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपने फिर रिक्वायर्ड डिटेल डालनी है, ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करना है, सॉफ्ट कॉपी एसीजे को सॉफ्ट कॉपी इनफ है। उसमें अटेस्टेशन टाइप सेलेक्ट करें, देन सबमिट करें और पेमेंट कर दें। 750 आई थिंक अटेस्टेशन ट्रांसक्रिप्ट की फ़ी है और 150 आपके अटेस्टेशन की फ़ीस है। उसके बाद जो ऊपर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे सारे आपने एसीसी रिप्रेजेंटेटिव को ईमेल कर देने हैं। मतलब आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं तो इस्लामाबाद वालों को भेज दें, कराची से बिलोंग करते हैं तो कराची से, या जो भी आपका नियरेस्ट सिटी बनता है उसको ईमेल कर दें। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपके अकाउंट क्रिएट करेगा और लिंक आपको ईमेल कर देगा। जब लिंक आ जाएगा तो आपने उस पर क्लिक करना है, लॉगिन करना है और आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह पे करनी है, तो आप सक्सेसफुली एसीसी में रजिस्टर हो जाएंगे। कुछ ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर दी हैं। बाकी इसके अलावा आप नियरेस्ट ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज के थ्रू कराएंगे तो वो इस चीज़ से आपसे एक्स्ट्रा सर्विसेज फी लेंगे। अगर आप खुद से करना चाहें तो कोई इतनी मुझसे बड़ी बात नहीं है। एसीसी के रिप्रेजेंटेटिव आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फीस है 45 पाउंड, जो अभी डिस्काउंट चल रहा है। मतलब नॉर्मली ये डिस्काउंट होता ही है, हर साल इतनी ही होती है, लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड फी है वो 89 है। उसके अलावा जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है फर्स्ट ईयर के लिए आपको 58 पाउंड पे करना पड़ेंगे और उसके बाद 137 पाउंड आपको एनुअली पे करना पड़ेंगे। टोटल जो एक्सपेंसेस मैंने काउंट किए हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर पास करते हैं तो आपको एसीसी को 1258, मतलब 1258 पाउंड आपने एसीसी को पे करना है। अगर इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 5-1 लाख रुपया बनता है। इसमें अगर आप लेक्चर फी ऐड करते हैं तो 15 से 35 हज़ार रुपया डिफरेंट इंस्टीट्यूट की डिफरेंट फ़ी है। और डिपेंड करता है कि आप 3 मंथ वाला बैच लेते हैं, 6 मंथ वाला बैच लेते हैं या क्रैश बैच लेते हैं, तो इस वजह से फीस की रेंज ये बनेगी। बाकी जो आप एसीजे को फ़ी पे करते हैं उस पर कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्सेस चार्ज करती है। उसमें एडवांस टैक्स होता है, एफईडी होता है, कुछ बैंक चार्जेस भी होते हैं।
तो ये आपकी कास्ट का कोई 11 से 15% बन जाते हैं। आप इसका इस कास्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं, खैर उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो टोटल आपके जो एक्सपेंसेस आएंगे तकरीबन 5 लाख रुपया एक्सपेंस आएगा। तो इसका मैंने ब्रेक डाउन अगली स्लाइड में दिया है। अच्छा, एसएससी एग्जामिशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। नॉर्मली एग्जामिशन विंडो साल में 2 दफ़ा ओपन होती हैं और 6 से 8 मंथ तक ओपन रहती हैं। बीच में कुछ पीरियड होता है जिसमें एग्जामिशन विंडो ओपन नहीं होती। मोस्टली जब कैफ का रिजल्ट आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं, तो तब ओपन होती हैं। तो नंबर ऑफ एग्जामिशन कंफर्म करने के लिए या कुछ और कंफर्म करने के लिए कि एग्जामिशन अवेलेबल है या नहीं, ये मैंने ईमेल मेंशन की है, आप इस ईमेल पे जाके कर सकते हैं। बाकी एक बात नोट कर लीजिएगा कि एग्जामिशन जो फ्री है वो वन टाइम अवेलेबल होती है, एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी 5 एग्जामिशन बन रही हैं, आप अभी पार्ट क्वालिफाइड है। तो बाद में अगर आप सीए के कोई पेपर पास हो जाते हैं, अब दोबारा एग्जामिशन क्लेम करते हैं तो तब आपको उनकी फी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम फी की बात करें तो F5 से F9 तक 135 पाउंड है। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल लेवल के पेपर हैं 170 पाउंड है। एक पेपर है एसपीएल का, उसकी 238 पाउंड फी है। आज की डेट पे अगर कन्वर्जन रेट देखा जाए पाउंड टू पीकेआर, वो 375 बन रहा है। मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 5 मई 2025 है। तो इसी हिसाब से मैंने फी का ब्रेक डाउन डाल दिया, आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि 11 से 15% टैक्स भी लगेगा, तो उसको आप अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि एग्जामिशन फॉर आई कैप मेंबर्स। जो आई कैप के मेंबर हैं या सीए क्वालिफाइड है, तो उनको 13 पेपर तक एग्जामिशन मिलती है। एसीसी के टोटल एएफटी डिप्लोमा के मिला के 17 पेपर होते हैं। तो 13 पेपर की एग्जामिशन मिलती है, 4 पेपर देने पड़ते हैं। चार में दो प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर हैं, उसमें 2 कंपलसरी हैं और 4 ऑप्शन में से कोई 2 पेपर देने पड़ते हैं। उसके अलावा कैफ क्वालिफाइड के लिए जो एग्जामिशन है वो 11 भी है और 10 भी है। ऐसे कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में एग्जामिशन क्लेम नहीं की, उनके लिए 11 एग्जामिशन है और उनको 6 पेपर देने पड़ेंगे। जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में एग्जामिशन क्लेम की है, तो उनको F1 बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 6 ऊपर तो मेंशन है, वो तो देने ही देने हैं, लेकिन एडिशनल 2 पेपर भी उनको देने पड़ेंगे। पेपर वाइज मैंने नीचे कमेंट्स किए हैं कि किस पेपर में क्या क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, जो पार्ट क्वालिफाइड है वो एसीसीए की तरफ स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए पेपर टू पेपर पेपर एग्जामिशन की स्कीम अवेलेबल है। तो इधर मैंने एसीसीए का पेपर मेंशन किया है कि कौन सा पेपर, सीए का कौन सा पेपर पास होने पे आपको एग्जाम्प्ट होगा। जैसे F1 है बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर, ये है। PRC 3 और PRC 5 आपका सीए का पास होगा तो आप F1 में एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह F2 की एग्जाम्पशन के लिए आपका CAF 3 CM में पास होना चाहिए। F1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपका PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और CAF 1 पास होना चाहिए। ये पेपर टू पेपर एग्जाम्पशन है। F7 के लिए आपका CFF 1 एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पास होना चाहिए और F9 के लिए आपका BFD CFF 4 पास होना चाहिए। ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिए हैं। आई होप सो कि ये 100% करेक्ट होंगे। मे भी अगर इनमें आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में या मुझे पर्सनली मैसेज करके अपना फीडबैक या रेलिवेंट डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जी पेपर वाइज मैंने कमेंट्स किए हैं, जो उन पेपर्स पे कमेंट्स किए हैं कि जो आप लोगों ने देने हैं। बाकी तो आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। F7 बहुत आसान पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बेसिक पेपर है। आप FAR 2 के नॉलेज की बेस पे भी इसको पास कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑडिट है, थोड़ा सा टेक्निकल है। हमारे कैफेट की तरह ही सिलेबस है, लेकिन टेस्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप कैफेट के नॉलेज की बेस पे पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको एसीसीए की टेस्टिंग का पता हो और आपने कोई एसीसीए के मॉक वगैरह अटेम्प्ट किए हो। उसके बाद जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं और आपके कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजर पोर्शन आपका अच्छा था, तो आप इसको इजीली पास कर सकते हैं। देन उसके बाद SPR है। ये हमारे CFF 1 एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मिलता जुलता है, लेकिन बहुत इजी है पास करना। ए, ए,
जस्ट अ मिनट। चलिए जी, इसको रीस्टार्ट करते हैं। उसके बाद SBL है, थोड़ा सा टेक्निकल कंसीडर होता है, लेकिन इसकी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है। जो लोग थ्योरी में वीक होते हैं ना, या जिनकी राइटिंग स्किल का मसला होता है, तो उनके लिए पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये हमारे MS2 और SPM से मिलते जुलते हैं। उसके बाद जी, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, थोड़े से टेक्निकल कंसीडर होते हैं। एडवांस टैक्स है, हमारा भी एडवांस टैक्स है, लेकिन सिलेबस टोटली डिफरेंट है। टोटली तो नहीं कह सकते, मतलब मैक्सिमम डिफरेंट है। वहाँ टैक्सेशन रूल्स कुछ और हैं, इधर कुछ और है। तो ये पास करना थोड़ा रिलेटिवली इजी है। बाकी ट्रिपल ए है, ये भी हमारे ऑडिट की तरह टेक्निकल है। इधर प्रोफेशनल लेवल में थोड़ी टेस्टिंग डिफरेंट होती है। इधर आपको प्रेजेंटेशन वगैरह के भी मार्क्स मिलते हैं। तो जब आप ACCA करने जाएंगे तो ACCA के पोर्टल पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होती है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट मैंने ब्रीफली कमेंट्स कर दिए हैं पेपर वाइज। अगर इनका टाइम देखा जाए तो आप F7 और F9, क्योंकि बाकी तो आपके एग्जाम हो जाएंगे, F7 और F9 आप 3 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। आप 3 मंथ से मुराद ये है 2.5 मंथ या 2 मंथ में भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। SBR आप 3 मंथ में, बाकी प्रोफेशनल के आपने 4 पेपर देने हैं, तो 3 मंथ में आप एक एक पेपर पास कर सकते हैं। ये अबव एवरेज या उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो डेली 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। तो आप डेली 4 घंटे दें तो आप मैक्सिमम 1.5 साल में या 15 मंथ में इसी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए बात की जाए, तो उनके लिए भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। F7 और F9 फर्स्ट टाइम में पास कर सकते हैं। SBR भी फर्स्ट टाइम में पास किया जा सकते हैं। SBL या बाकी ऑप्शन में से 2 पेपर आप देना चाहें तो ये दो दो अटेम्प्ट कर लें, फिर भी आप 2 साल में ACCA अपना कंप्लीट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं जी ACCA के रिजल्ट की परसेंटेज, जो अटेम्प्ट वाइज ACCA की वेबसाइट से ली है मैंने। आप देख सकते हैं कि किसी भी पेपर में 40% से रिजल्ट कम नहीं है। ये स्किल्स लेवल के पेपर है, मतलब ये F5 है, F6 है, F7 है, F8 है और F9 है। किसी भी पेपर में, किसी भी अटेम्प्ट में 40% से रिजल्ट नीचे नहीं है। उसके बाद ये अगर प्रोफेशनल लेवल की बात की जाए तो SBL का पेपर कभी भी 50% से नीचे नहीं है। लास्ट 7-8 अटेम्प्ट का रिजल्ट आपके सामने है। कभी भी 50% से नीचे रिजल्ट नहीं आया। उसके अलावा SBR है, इसका भी ऑलमोस्ट 50% है या उससे ज़्यादा है। बाकी ये पेपर थोड़े टेक्निकल कंसिडर होते हैं, तो इसमें कभी परसेंटेज कम कभी ज़्यादा हो जाती है। ऑडिट में आप देखें, ये कभी 40% से ऊपर गया ही नहीं है। ऑडिट जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सबसे टेक्निकल कंसिडर होता है, तो इसमें थोड़ी आपको एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे। बाकी इन रिजल्ट को देखा जाए तो ये CA की निस्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्प्रूव्ड है। इवन कुछ सब्जेक्ट में ऐसा भी है कि डबल है। आई कैप में अगर 15 से 20% पासिंग परसेंटेज होती है, तो ये 50 प्लस है या 40 प्लस ही है। और मेन चीज़ ये ओवरऑल होती है इसमें। अच्छा, 40% अगर एवरेज स्टूडेंट पास हो रहे हैं ना, 60% फेल हो रहे हैं। 60% में हार्डली ऐसे होंगे, हार्डली 5% होंगे जो पढ़ के फेल हुए होंगे। बाकी पढ़ते नहीं हैं या सिर्फ वैसे जाके पेपर दे आते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो लोग होते हैं। अगर आप ACCA में एफर्ट करें प्रॉपर, तो आपके पेपर फेल नहीं होंगे, आप इजीली पास कर सकते हैं। उसके बाद जी OBU है। OBU के लिए अगर आपको F7 F8 9 में एग्जामेशन भी मिल रही है, तब भी आपको ये पेपर देना पड़ेगा। बेसिकली ये BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग प्रोग्राम है, डिस्टेंस लर्निंग है। लेकिन ये ख़त्म होने जा रहा है मई 2026 में। अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो आप 3 पेपर पास करके इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये यूजलेस चीज़ है। इसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे जितनी कास्ट लगानी है, इससे कम कास्ट में आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं किसी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से। 4 ईयर प्रोग्राम होगा और रेगुलर प्रोग्राम होगा, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगा। OBU आपको यूरोपियन कंट्रीज में इसकी वैल्यू मिले, या उन स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल हो सकता है जो OBU की बेस पे आगे यूरोप जाके MS वगैरह करना चाहते हैं। जो लोग क्वालिफिकेशन फोकस्ड हैं, तो उनके लिए OBU का कोई फ़ायदा नहीं है। उनके लिए बेहतर है, वो अगर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से या IBA से या किसी और यूनिवर्सिटी से जो कैफ बेसिस पे हम 1.5 साल या 2 साल में करवा रहे हैं, तो उस BS की तरफ जाएं। हाँ, जो लोग यूरोप मूव करना चाहते हैं और बाद में MS करने का उनका इरादा है, तो उनके लिए थोड़ा ये बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज
ओबीयू पूरी दुनिया में क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, कुछ में नहीं है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, इसकी तरफ जाने की बजाय आप फुल टाइम रेगुलर बीएस में जाएं। उसके बाद जी सी ए सी सी ए इकट्ठे कर सकते हैं, जी किया जा सकता है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अगर मैं आज के ट्रेनीज के हिसाब से देखूं जो जिन्होंने मार्च 2025 में कैफ की है, तो उनकी पहली अटेम्प्ट जो जाके बनेगी वो जून 2026 या दिसंबर 2026 में जाके बनेगी। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप एसीसीए कर सकते हैं। देखिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीए कर लें या एसीसीए कर लें, दोनों कर लें तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में देखा जाए तो सीए वालों को थोड़ा एज है, वो जिस भी वजह से है उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ मेरे ख्याल से सीए ज़्यादा रिकग्नाइजेबल है। सीए वालों को, एसीसीए वालों को लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो नंबर में एक तो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इंटरनेशनली रिकग्नाइजेबल है। नो डाउट सीए की भी अपनी वैल्यू है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दोनों को इक्वली गुड कहा जा सकता है। मेन चीज़ आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस किस फर्म से है। फॉर एग्जांपल, एक सीए वाला इंडस्ट्री में इंडस्ट्री से आर्टिकल करके आता है, या किसी छोटी नॉर्मल या बिलो एवरेज फर्म से आर्टिकल करके आता है, और एक एसीसीए क्वालिफाइड बिग फोर से आर्टिकल करके आता है, तो बाहर की मार्केट में जब आएगा तो एसीसीए वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर एक सीए वाला बिग फोर से या टॉप 10 से आर्टिकल करके बाहर की मार्केट में आ रहा है, और एसीसीए वाला किसी गले मोहल्ले की मार्क इंडस्ट्री से आर्टिकल करके आ रहा है, या अपना 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा करके आ रहा है, तो फिर सीए वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे मैं उन ट्रेनीज को या आई कैप फाइनलिस्ट को सजेस्ट करूंगा, अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं, इवन पाकिस्तान में भी रहना चाहते हैं, और आपके सीए के पेपर पास नहीं हो रहे, तो आप एसीसीए की तरफ मूव कर जाए। एसीसीए पास करना रिलेटिवली बहुत आसान है। तो अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, तो आपकी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां आपने काम किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। सीए या एसीसीए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। खास तौर पे इंटरनेशनल मार्केट में चाहे सीए हो चाहे एसीसीए हो, दोनों चलेंगी, दोनों इक्वली चलेंगी। डिपेंड करता है फिर वही बात, आपकी स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस। बिग फोर से आप एसीसी मेंबर बने हैं, तो आप इक्वली गुड हैं एज कम्पेयर टू सीए। उसके अलावा मैं ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप सिमल्टेनियसली चलाना चाहते हैं तो या तो कोशिश करें अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले, तो सॉरी, आपकी सीफैब अटेम्प्ट आने से पहले पहले अपना एसीसी कंप्लीट कर लें। अदरवाइज मार्च और सितंबर में एसीसी के पेपर दें। आपको पता है एसीसी के पेपर साल में 4 दफ़ा होते हैं, और सीए के जून और दिसंबर में होते हैं। तो जून और दिसंबर में सीए के पेपर दें, मार्च और सितंबर में एसीसी के पेपर दे सकते हैं आप। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, तो इस वजह से मुझे बार बार वीडियो स्टॉप करना पड़ रही है। अच्छा जी, उसके बाद एक गुड न्यूज़ है। रिसेंटली जो क्या कहते हैं, यूई ने एसीसी मेंबर्स को ऑडिट राइट्स प्रोवाइड किए हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो तो उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि एसीसी मेंबर अब प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेने और अपने रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन हैं, जस्ट लाइक आईएफआरएस और आईसास का एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा, यूई टैक्सेशन का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और ये जो इमारात एसोसिएशन फॉर अकाउंटिंग एंड एडिटर्स है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड डिटेल मिल जाएंगी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको फिल करना ज़रूरी है। बहरहाल ये गुड न्यूज़ ज़रूर है कि एसीसी मेंबर अब यूई में रिपोर्ट साइन कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने एसीसी के टीचर्स के बारे में या इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं लिखा, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एसीसी का मोस्टली मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होता है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, काफ़ी सारे इंडियन टीचर हैं जो अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं। मेरी नज़र में जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है लाहौर,
वहाँ से फिजिकल क्लासेस भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। और मिर्ची वाला अकाउंटेंसी है कराची में। मिर्ची वाला में ये कंप्लेन आती है कि उनके पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, काफ़ी अटेम्प्ट्स पुराने होते हैं। तो एक इशू ये होता है, स्कैन्स के अपडेटेड लेक्चर होते हैं। बाकी भी इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जिसकी आपको समझ आती है आप उससे पढ़ लें, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इससे पढ़ोगे तो पास होगा, इससे पढ़ोगे तो पास नहीं होगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।